नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका वीडियो में। चलिए बात करते हैं बात करते हैं मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ चुकी है। एमएसपी पे जो गेहूं की खरीदारी होने वाली थी तो उसकी तारीख को सरकार ने बढ़ा दी। इस वीडियो में आपको ऐसे 3 बड़े नियमों की जानकारी देने वाले हैं जो इस वर्ष गेहूँ खरीदारी के लागू होने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप एमएसपी पे गेहूँ की फसल बेचने वाले हों तो आपको इन 3 बड़े नियमों के बारे में जानकर होनी चाहिए कि इस बार सरकार ने लागू कर दिए हैं। इन 3 बड़े नियमों की जानकारी आगे इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सभी किसान भाइयों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और महत्वपूर्ण जानकारी आपको आप ही लगातार जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जैसे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखे, उसको छोटा घंटे का बटन भी दिखेगा तो उसको भी दबा लीजिएगा दोस्तों। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान गेहूँ खरीदारी का जो तारीख बढ़ाई गई है वो नई तारीख क्या है। तो पहले आपको पता होगा 16 मार्च से पहले चरण की खरीदारी होने वाली थी, जिसमें इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग को शामिल किया गया था। पहले चरण में इन संभागों को जितने भी ज़िले आते हैं उन सभी ज़िलों की खरीदारी 16 मार्च से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब सरकार ने तारीख बढ़ा दी है और 1 अप्रैल से इन 4 संभागों में खरीदारी उज्जैन, भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम, इन 4 संभागों पे किसानों पे 1 अप्रैल से उपार्जन के लेके जाना है दोस्तों। तो ये नई तारीख है। और दूसरा चरण जो शुरू होने वाला है वो 7 अप्रैल से शुरू होने वाला है, जो कि शेष सभी मांगों के लिए रहने वाला है। किसान भाइयों, अगर बात करेंगे कि यहाँ पे जो 3 बड़े नियम हैं तो वो कौन से हैं, तो सबसे पहले नियम है पेमेंट, यानी कि भुगतान को लेके। अगर आपने फसल बेच दी, लेकिन ऐसा हो कि आपने बिल बनवा लिया, सोसाइटी में जाके अपनी फसल वेयर हाउस पे तोलवा दी, बिल भी बनवा दिया, लेकिन आपके खाते में पैसा ही ना आए तो ऐसे में क्या है, किसानों को ज़्यादा परेशानी होगी। तो सरकार ने नया नियम आदेश में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कुछ बैंकों के नाम बताए गए थे, तो उन बैंकों में अगर खाता है और उन बैंक का अगर आपके आधार कार्ड से लिंक है या डीबीटी एक्टिवेट है तो फिर आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। तो पहले नियम यही कहता है कि आपको अपना जो बैंक का डीबीटी है, आधार लिंक जो होता है, वो कौन से बैंक में नहीं करवाना है। तो बैंकों के नाम अगर आपको बताते हैं तो सबसे पहला जो सरकार ने बताया है कि वो है दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक। इस बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक हो चुका है तो आपको गेहूं का भुगतान नहीं होने वाला है। दूसरा है एयरटेल पेमेंट बैंक, तीसरा है फिनो पेमेंट बैंक। तो किसान भाइयों, ये 3 ऐसे बैंक पेमेंट बैंक हैं जो कि जिनका अगर डीबीटी गलती से एक्टिवेट हो गया है, आधार कार्ड इन बैंकों से लिंक हो जाता है या डीबीटी एक्टिवेट हो जाता है तो फिर आपको गेहूं की पेमेंट भुगतान नहीं होगा। और ये जानकारी शुरू में ही सरकार ने पंजीयन से पहले ही किसानों को दे दी थी। तो आपको क्या करना है, अपना डीबीटी चेक करना है कि कौन से बैंक में लिंक है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका जैसे हाल ही में पीएम किसान की जो किस्त आई है तो किस्त का किस बैंक में है, जिस बैंक में पीएम किसान का बैंक का पैसा गया है उसमें गेहूं का पैसा आने वाला है। अगर फिनो बैंक या एयरटेल या पेटीएम में आपका पैसा गया है और उसमें पैसा जा रहा है तो आप उसको गेहूं की फसल बेचने से पहले चेंज करवा सकते हैं। दूसरा बड़ा नियम बदलाव ये हुआ है दोस्तों कि अब जो खरीदारी होने वाली है वो 2 चरणों में होने वाली है। अभी तक आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में जब भी गेहूं की खरीदारी होती पूरे मध्य प्रदेश से एक साथ खरीदारी हो रही थी, लेकिन अब सरकार 2 चरणों में खरीदारी कर रही है। पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा, जो कि शुरुआत में बताया था कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम ये संभाग किसानों के लिए होने वाला है। और दूसरा चरण जो शुरू होगा वो 7 अप्रैल से, जो कि शेष मध्य प्रदेश के सभी संभागों से लागू हो जाएगा। तो इस बार दूसरा नियम ये खरीदी 2 चरणों में की जा रही है, ठीक है। और तीसरा बड़ा नियम ये चेंज हो गया किसान भाइयों की, अभी तक जब भी गेहूं की फसल तोलवाने के बाद बिल बनवाते थे तब हमें किसान के रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आधार से लिंक है उस पर ओटीपी प्राप्त होता था और उसके ज़रिए हम बिल बनवाते थे। लेकिन इस बार एक नया नियम लागू हो गया है और नियम ये है कि अब किसान का सिर्फ ओटीपी के ज़रिए बिल नहीं बनेगा, आप किसान के फेस ऑथेंटिकेशन से केवाईसी की जाएगी, यानी चेहरे पे फ़ोटो खींच के लाइव चेहरे की तस्वीर ली जाएगी और उसके ज़रिए आपका बिल बनेगा। तो इससे क्या है कि जिस भी किसान का पंजीयन है उस किसान को वेयर हाउस में मौजूद होना पड़ेगा, तोलवाई के समय उस किसान को ले जाना पड़ेगा, चाहे वो महिला किसान हो, बुजुर्ग किसान हो या फिर कोई और हो। इस तरह से वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा और उस फेस ऑथेंटिकेशन के ज़रिए ही आपका बिल जनरेट होगा, तभी आपके खाते में पैसा आएगा।
अब देखिए बहुत सारे किसान ऐसे कि उनके घर पे महिलाओं के ज़मीन होती है और वो पंजीयन करा लेते हैं। कुछ बुज़ुर्ग होते हैं जिनके नाम पे ज़मीन होती है, पंजीयन हो जाती है, फिर उनकी तबीयत ख़राब है या जो आ जा नहीं सकते, वेयर हाउस तक नहीं जा सकते, तो ऐसे किसानों को ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो उनके लिए ऑप्शन ये था कि पंजीयन कराते समय आपको नॉमिनी ऐड करने का विकल्प दिया गया था। एक परिजन पे आप मैक्सिमम 3 नॉमिनी ऐड कर सकते थे, यानी अपने घर पे किसी 3 सदस्य के आधार पर उसमें जोड़ सकते थे नॉमिनी के रूप में, ताकि बिल बनवाते समय जिस भी किसान के भूमि है, पंजीयन है, ना जाना पड़े। और जिसमें किसानों को नॉमिनी के रूप में जोड़ा गया है वो किसान केवाईसी अपना चेहरा दिखा के केवाईसी करवा कर बिल जनरेट करवा सके। तो ये बात आपको पंजीयन के समय ध्यान रखनी थी। पिछले वीडियो में भी जब बात हुई थी, जब पंजीयन चल रहा था तब भी ये बात हुई थी, अगर वीडियो में देखे तो उसमें स्पष्ट रूप से बात हुई थी कि गेहूं की जो पंजीयन है उसमें एक नया नियम आया है जिसमें नॉमिनी से रिलेटेड है, और ये आपको फ़ायदा कब देगा, जब आप बिल बनवाने जाओगे, ठीक है ना। तो अगर आप उसके बारे में ध्यान नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, अगर संशोधन की डेट आती है, पंजीयन में संशोधन की डेट आती है और आपके घर पे महिला के नाम पे या बुजुर्ग के नाम पे ज़मीन है और आप उनको वेयर हाउस में बिल बनवाने के लिए नहीं ले जा सकते हैं, तो फिर संशोधन डेट आती है तो उसमें पंजीयन का संशोधन करा करके उसमें क्या करा सकते हैं, नॉमिनी के नाम किसी भी सदस्य का नाम जोड़ सकते हैं, ताकि बिल बनवाते समय केवाईसी के रूप में उपलब्ध हो सके अपने आधार कार्ड के माध्यम से। तो इस प्रकार ये 3 बड़े नियम जो गेहूँ खरीदने में इस बार लागू होने वाले हैं। स्लॉट बुकिंग से संबंधित अभी नियम पता नहीं चले हैं, जिसमें स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी 16 मार्च से। अगर ख़रीदारी होती है शुरू तो पहले स्लॉट बुकिंग से शुरू हो जाती थी, लेकिन अभी 1 अप्रैल से कर दी गई है। तो अब स्लॉट बुकिंग मतलब थोड़े दिन पहले ही स्टार्ट हो गया और अभी बंद है। जैसे स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के जरिए हम देंगे आपको। इसके अलावा किसान भाइयों अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर सरकार ने तारीख आगे क्यों बढ़ाई, इसका कारण है, मतलब क्या है, महत्वपूर्ण कारण क्या है, इसमें कौन सी वजह है। बहुत सारी अभी बताया जा रहा है कि नमी की वजह से तारीख बढ़ाई गई, लेकिन ये मेन वजह नहीं है। अगले वीडियो में तारीख बढ़ने के मुख्य वजह बारे में बात करेंगे हम इन बारे में। देखिए और दोस्तों किसानों से संबंधित चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, जिससे आने वाली जानकारियाँ आपको लगातार मिलते रहेंगे। और कैसे कैसे क्या है हर नियम के लिए हर दिन आपके लिए वीडियो से जोड़ते रहेंगे। तो चलते हुए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में।